भारत ने अब वह कर दिखाया है जिसकी बांग्लादेश को कभी उम्मीद नहीं थी। अब एक भी टायर नहीं जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि ये सिर्फ टायर का मामला नहीं है, ये भारत की गरिमा और नीति का सवाल है साथियों। बांग्लादेश की एक और दुखती रग भारत ने दबा दी है और ये जरूरी था, बहुत जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश के नए मुखिया मोहम्मद यूनिस अब खुलेआम भारत विरोधी जहर उगल रहे हैं। बांग्लादेश में बैठकर भारत को गाली देना तो इनका शौक बन गया है। अब ये मोहम्मद साहब पाकिस्तान और चीन जाकर भी भारत की निंदा करने लगे हैं। दोस्ती की रोटी खाकर दुश्मनी की जुबान बोलना इनकी फितरत है। अब ये नहीं चलेगा बांग्लादेश, याद रखना। इसलिए बीते कल भारत सरकार ने लिया एक सख्त फैसला। बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधाएं रद्द कर दी गई हैं, कपास का एक्सपोर्ट काट दिया गया है, सब्सिडीज बंद कर दी गई हैं, जिससे बांग्लादेश भारत से फ्री में जेनेरिक दवाइयां मांगता था। और अब आया सबसे बड़ा झटका साथियों, भारत ने अपनी टायर सर्विस भी बांग्लादेश के लिए रोक दी है। सलाहकारों का कहना है अगर भारत ने यह कदम पहले उठाया होता तो आज बांग्लादेश की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो भारत के खिलाफ जहर उगले। दरअसल अब जरूरत है बांग्लादेश को याद दिलाने की कि उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसकी सड़कों की रफ्तार, सब कुछ भारत के दम पर है। बांग्लादेश में जो ट्रक चलते हैं वो भारत के बनाए टायर्स पर दौड़ते हैं साथियों, और अब वही टायर्स नहीं मिलेंगे, एक भी नहीं दिया जाएगा। मोहम्मद यूनिस भले ही स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सहारे सत्ता में आए हों, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स की पढ़ाई, उनकी मेडिकल जरूरतें, उनकी नौकरियां भारत के बिना अधूरी हैं। अब बात करते हैं टायर एक्सपोर्ट्स की ताकत की। क्या आप जानते हैं दुनिया के टॉप 10 टायर कंपनियों में भारत की 4 कंपनियां आती हैं? एमआरएफ, अपोलो, सीईएटी सेट और बीकेटी। अकेले एमआरएफ का एक शेयर 1.25 लाख का है, यानी 1.25 लाख का है। भारत का टायर एक्सपोर्ट $3 बिलियन का है और 230 तक टारगेट है $5 मिलियन का। और सुनिए ध्यान से, चीन, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश भी अपनी गाड़ियां भारत के टायर्स पर चलाते हैं। साथियों, बांग्लादेश के ट्रक जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में माल ढोते हैं, उनके लिए हाई परफॉर्मेंस टायर सिर्फ भारत ही सप्लाई करता है। सीईएटी और एमआरएफ जैसी कंपनियां अब इस सप्लाई को धीरे धीरे बंद कर रही हैं। बांग्लादेश चाहे तो जापान, अमेरिका से टायर खरीद सकता है, लेकिन कीमत सुनकर उसकी नींद उड़ जाएगी। अब देश में मांग उठ रही है भारत बांग्लादेश को स्टील सप्लाई भी बंद करे। क्या आप सहमत हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। आपकी राय, आपका ओपिनियन हमें जरूर चाहिए साथियों। फिर देखना बांग्लादेश कैसे चीन से महंगा स्टील खरीदकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है। तो दोस्तों आप बताइए, क्या भारत को अब और सख्त हो जाना चाहिए? क्या जो प्रोडक्ट हम सस्ते में बांग्लादेश को देते हैं उन्हें रोक देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको लगता है भारत का यह फैसला बिल्कुल सही है तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर देशद्रोही को इसकी गूंज सुनाई दे। और हाँ, टीटीआई स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां खबर नहीं, असली राष्ट्र नीति मिलती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी। साथियों, आप हर स्टेट से, हर कोने से जब आप जुड़ते हैं तो हमें एक नई ताकत मिलती है, एक नया मोटिवेशन मिलता है और हमारा टीटीआई परिवार और बड़ा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी ऐसे ही हमसे जुड़ते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।